पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। इस बार वजह कोई रैली या भाषण नहीं, बल्कि वोटर लिस्ट में सामने आया एक बड़ा खुलासा है। चुनाव आयोग के विशेष सत्यापन अभियान यानी कि SIR के दौरान पता चला है कि करीब 20 लाख वोटरों के नाम 2002 की वोटर लिस्ट से मेल नहीं खाते। यह अंतर चौंकाने वाला है और सवाल खड़े कर रहा है कि क्या ये नाम आखिर कहां से आए और कैसे वोटर लिस्ट में जुड़ गए। अब सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि क्या ये फर्जी वोटर हैं या क्या ये मामला बंगाल के चुनावी समीकरण को पूरी तरह बदल सकता है। चुनाव आयोग ने बिहार की तर्ज पर बंगाल में भी मतदाता सूची को दुरुस्त करने और उसमें सुधार के लिए विशेष अभियान चलाया है। हालांकि राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस अभियान का विरोध कर रही हैं। वह लगातार इसके खिलाफ प्रदर्शन कर रही हैं और कई विपक्षी दल भी सत्यापन प्रक्रिया को लेकर नाराज दिख रहे हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि चुनाव आयोग की ये कार्रवाई राज्य में कितनी पारदर्शिता ला पाती है और ये वोटर लिस्ट विवाद चुनावी माहौल को कितना प्रभावित करता है। जानकारी के मुताबिक SIR शुरू होने के बाद बड़ी संख्या में लोगों को बांग्लादेश की ओर जाते हुए भी देखा गया। इनमें से कई लोग ने खुद स्वीकार किया है कि उनके पास भारत में रहने के लिए कोई अवैध दस्तावेज नहीं है। इतना ही नहीं, कई मामलों में फर्जी तरीके से वोटर ID कार्ड बनवाने की बात भी सामने आई है। चुनाव आयोग ने दावा किया है कि लगभग 20 लाख वोटर्स ऐसे हैं जिनके नाम 2002 की वोटर लिस्ट से मेल नहीं खाते। यानी या तो ये नाम बाद में जोड़े गए हैं या इनकी एंट्री संदेह के घेरे में है। चुनाव आयोग के अधिकारियों का कहना है कि ऐसे वोटरों को अपनी पहचान और दस्तावेज प्रमाणित करने होंगे। अगर निर्धारित समय सीमा में जरूरी कदम नहीं उठाए गए तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और नाम मतदाता सूची से हटाया भी जा सकता है। इस पूरे मामले ने बंगाल के आगामी विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ा सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। आपको बता दें कि राज्य सरकार और विपक्षी दल पहले ही इस प्रक्रिया पर आपत्ति जता चुके हैं, लेकिन अब चुनाव आयोग की कार्रवाई और भी तेज होने की उम्मीद दिख रही है। चुनाव आयोग के अधिकारियों ने बताया कि पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची में भारी अंतर उस वक्त सामने आया जब राज्य की नई वोटर लिस्ट की तुलना 2002 से 2006 के बीच तैयार की गई मतदाता सूची से की गई। ये प्रक्रिया SIR के तहत की गई है। आयोग के मुताबिक SIR अभियान के दौरान अब तक बुधवार दोपहर तक 6 करोड़ से ज्यादा एन्यूमरेशन फॉर्म को डिजिटल रूप से अपडेट किया जा चुका है। इन सभी फॉर्म्स को इसके बाद मैपिंग प्रोसेस में शामिल किया जाता है। लेकिन अब सवाल यह है कि मैपिंग प्रोसेस क्या होता है। दरअसल इस प्रोसेस के तहत नए फॉर्म्स को पुराने रिकॉर्ड से मिलाया जाता है। अगर किसी व्यक्ति का नाम पुराने रिकॉर्ड में नहीं मिलता तो उसकी पहचान की दोबारा जांच की जाती है। यह प्रक्रिया यह तय करने में मदद करती है कि कहीं कोई फर्जी या दोहरा वोटर तो नहीं है। इस अभियान के तहत सामने आए 20 लाख नामों में गड़बड़ी के बाद चुनाव आयोग अब और सख्त हो गया है और सभी मतदाताओं से अपनी दस्तावेज प्रमाणित करने की अपील भी कर रहा है। अब जान लीजिए कि ये 20 लाख वोटर्स कौन हैं और चुनाव आयोग के अधिकारी ने बताया कि शुरुआती जांच में पता चला कि करीब 20 लाख मतदाताओं के नाम अभी तक पुराने लिस्ट से मेल ही नहीं खा रहे हैं और कई मतदाता ये भी कह रहे हैं कि उनके परिवार पहले दूसरे राज्य में थे लेकिन अब बाद में बंगाल में आकर बस गए। ऐसे लोगों का डेटा कई राज्य के पुरानी सूची में दर्ज है, इसलिए मिलान जरूरी है। उन्होंने कहा कि डिजिटलाइजेशन आगे बढ़ाने के साथ साथ संख्या और भी बढ़ सकती है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ये 20 लाख वोटर्स आखिरकार कौन हैं और इससे भी अहम सवाल ये खड़ा उठता है कि इनका नाम वोटर लिस्ट में कैसे जुड़ा। ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे रिपब्लिक भारत डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।